व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवर एंड इन्वेंशन? एक प्रश्न आपसे पूछा था, डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस होता है? इन्वेंशन मीन्स आविष्कार करना और डिस्कवर मीन्स खोज करना। खोज करना, खोजा उसे जाता है जो खो जाता है ना? जो होता है लेकिन हमें नजर नहीं आता, दिखलाई नहीं देता। जो वस्तु गुम जाती है तो उसकी खोज की जाती है। तो खोज में वस्तु का आविष्कार नहीं होता है। होती है वस्तु, सपोज आपका सोने का हार है, खो गया, आप उसकी खोज कर रहे हो, कहाँ गुम गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। लेकिन जब तक सोने का हार था नहीं अथवा कोई ऐसे ऑर्नामेंट था नहीं, उसकी डिस्कवरी नहीं, इसका इन्वेंशन हुआ, फिर बाद में आपने लाया। ठीक ऐसे ही तो सुख हमारे भीतर हमें डिस्कवर करना है कि इन्वेंट करना है? पहले इस बात को समझो। इन्वेंट करना है, आविष्कार करना है कि उसकी खोज करना है? खोज करना है। विश्वास है पक्का कि सुख को, उस ब्लिस को हमें खोजना है? हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? कितने लोगों को विश्वास है कि सुख को हमें खोजना है, कि आविष्कार करना है? यदि हम ये कहें आविष्कार करना है, इसका अर्थ है कि वो है नहीं, कहीं से लाना है। और जब हम ये कहें हमें उसे खोजना है, इसका अर्थ है वो हमारे भीतर है लेकिन छिपा हुआ है, ढका हुआ है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो उसे प्रकट नहीं करने दे रही। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो आपको विश्वास है कि सुख आपके भीतर है कि नहीं है? विश्वास अब बताना, कितने लोगों को विश्वास है कि नहीं? वो हमारे भीतर ही है, हमें कहीं बाहर से नहीं लाना है। एग्जाम्पल यदि समझना हो, जब कुआं खोदा जाता है तो मिट्टी निकाल करके अलग की जाती है, पत्थर आदि होते हैं उसे निकाल करके अलग किया जाता है। पानी तो इस जमीन में होता ही है। ऐसा नहीं है कि पानी को हमने कहीं पाइपलाइन से नीचे पहुंचाया हो। पानी है अंदर, बस व्यक्ति क्या करता है, जो पानी को ढके हुए है, वो मिट्टी, वो पत्थर, उसको खोद खोद करके निकाल करके दूर कर देता है, फेंक देता है। तो जमीन में पानी होता है, व्यक्ति का पुरुषार्थ उस मिट्टी को निकालने का होता है। ऐसे ही चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे दुनिया का कोई भी लिविंग बीइंग हो, कोई भी ऐसी आत्मा जिसके भीतर चेतना रहती है, जिसके भीतर ज्ञान होता है, दर्शन होता है, जानने की शक्ति होती है, अनुभव करने की शक्ति होती है। जैसे हमारे जानने और देखने की शक्ति है, टू नो एंड टू सी, ऐसे ही हमारे भीतर कुछ और भी होता है। वो क्या है? वो सुख हमारे भीतर है। आपको विश्वास है कि आपके भीतर वो सुख है? आपको ये विश्वास है ना, आप जान सकते हो, आपके भीतर कॉन्शियसनेस है, तो है, विश्वास है। आप देख सकते हो, ये विश्वास है, अनुभव भी करते हो। तो क्या आपको यह विश्वास है कि आपके भीतर वह सुख है? जैसे पानी के भीतर वो, जमीन के भीतर वो जल होता है, वो सोर्स होता है वाटर का, वो झरने होते हैं। तो व्यक्ति मिट्टी पत्थर निकाल करके उन झरनों के द्वारों को सिर्फ खोलता है और उन झरनों से पानी कुएं में अपने आप आते रहता है। कितने लोगों को विश्वास है उनके भीतर वो सुख
मौजूद है। हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? कितने लोगों को विश्वास है कि सुख को हमें खोजना है, कि आविष्कार करना है? यदि हम ये कहें आविष्कार करना है, इसका अर्थ है कि वो है नहीं, कहीं से लाना है। और जब हम ये कहें हमें उसे खोजना है, इसका अर्थ है वो हमारे भीतर है लेकिन छिपा हुआ है, ढका हुआ है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो उसे प्रकट नहीं करने दे रही। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो आपको विश्वास है कि सुख आपके भीतर है कि नहीं है? विश्वास अब बताना, कितने लोगों को विश्वास है कि नहीं? वो हमारे भीतर ही है, हमें कहीं बाहर से नहीं लाना है। अब हाथ खड़े करो, कितने लोगों को विश्वास है? अभी भी डाउट है लोगों को। डाउट इस कारण हो रहा है, यदि हमारे भीतर होता तो कभी ना कभी तो हमें मिलना चाहिए था। ऐसी है ना? संदेह क्यों हो रहा है? यदि हमारे भीतर था अथवा है तो आज तक हमें नजर क्यों नहीं आया? पानी ग्राउंड लेवल में नजर आता है। पानी तो इन डेप्थ में, जब तक हम गहराई में नहीं उतरेंगे, उस जमीन को खोद करके यानी उस मिट्टी को निकाल करके फेंकेंगे नहीं, तब तक वो नजर आएगा नहीं। लेकिन पानी जमीन के भीतर ही होता है। यह बात अलग है कि अलग अलग लैंड्स में, अलग अलग एरिए में पानी की जो गहराई है वो भिन्न भिन्न होती है। वाटर लेवल अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग होता है। यहाँ कितना है वाटर लेवल? कितनी डेप्थ में जाकर के पानी मिल जाता है? 40 फीट, 50 फीट, 35 फीट। जब हम लोग अमरकंटक में थे, अमरकंटक पूरा हिल एरिया है, वहाँ पे 150 फीट खोदो तब कहीं जाकर के पानी मिलता है। कहीं रेगिस्तान भूमि होती है, पथरीली भूमि होती है, वहाँ और गहराई में उतरना पड़ता है, तब कहीं जाकर के पानी मिलता है। ऐसी है ना? और पानी होता अवश्य है। तो कई भूमियाँ ऐसी होती हैं थोड़ी सी खुदाई करने पर पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन कई भूमियाँ ऐसी होती हैं जिनमें बहुत गहरा खोदना पड़ता है। तो पानी कहाँ से आया उस भूमि में? वो आपको आगे बारिश से आया? हाँ? बारिश से तो मेकअप हो रहा है, पर ऑलरेडी इस अर्थ में पानी वाटर लेवल है, बिना उसके जीवन चल नहीं सकता। तो दुनिया वालों ने किया क्या है? उस मिट्टी को निकाल करके फेंका है। बस ये बात, ये कंसेप्ट यदि हमें समझ में आ जाए, एक बहुत बड़ा रहस्य हम सबका क्लियर हो जाएगा। जिस सुख की आप तलाश कर रहे हो, आखिर आप चाहते क्यों लाइफ में? अल्टीमेटली आपका एम क्या है? क्यों सबसे पूछ रहे हैं? अल्टीमेट गोल क्या है आपका लाइफ का? क्या चाहा है अंदर से? अल्टीमेटली है क्या चाहते हो? रुपया, पैसा, घर, गाड़ियां, भोजन, पति, पत्नी, बच्चे, नाम, क्या चाहते हो? हाँ? स्टेटस, क्या चाहते हो? फेम, क्या चाहते? बताओ, अल्टीमेट गोल क्या है? सुख और शांति। माश्री, मैं सीजे बनना चाहती हूँ। मैं उस पद में बैठना चाहती हूँ जहाँ से जैसे पार्लियामेंट जो आदेश जारी करती है और उसके दूसरा राइट एक जज के पास होता है, मैं उस स्टेटस में बैठना चाहती हूँ। वो ठीक है, इस स्टेटस में आना चाहते हो, सीट पर बैठना चाहते हो, क्यों बैठना चाहते हो? माशी, क्योंकि मेरा वही है, मुझे वही दिखता है, उसके अलावा दिखता ठीक है, बट वाई, वो क्यों? उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? महाराशी, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो
जजमेंट के थ्रू नहीं हो पाते हैं, तो वो कार्य भी पूरे करने हैं। वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सबको उनके राइट्स मिले। क्या मिले? राइट्स। सबको राइट्स मिले। राइट्स क्यों मिले? क्योंकि महाशय डिस्क्रिमिनेशन इतना होता है तो बहुतों को तो राइट्स नहीं मिलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए, हाँ यानी भेदभाव को दूर करने के लिए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल उस डिस्क्रिमिनेशन के कारण सभी लोग दुखी रहते हैं ना। हाँ महाश्री, हाँ, जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर के बेसिस में। हाँ, क्या होता है? जेंडर के बेसिस में भी डिस्क्रिमिनेशन अभी बहुत हो रहा है। तो हाँ। अभी सुप्रीम कोर्ट में जैसे बहुत सारी अपीलें चल रही हैं। हाँ, बहुत सारी स्त्री अपीलें। जेंडर्स को क्यों उनके राइट्स एजुकेशन में नहीं मिलते हैं, क्यों वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। आवाज बस थोड़ी सी इसकी वॉइस क्लियर कर दो उसकी। समझने की कोशिश करना, आप जो भी चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसका पर्पस क्या है? सबके दुख दूर हो जाएं, जो उन्हें विकल्प है, टेंशन है, कष्ट है, वो दूर होकर उन्हें सुख मिले। जब उन्हें सुख मिलेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ, हम भी सुखी हो जाएंगे कि नहीं? अभी हमें ये भाव आ रहा है कि देखो दुनिया कितनी दुखी है, कितनी परेशान है, उनके उन दुखों को, कष्टों को देख करके व्यक्ति दुखी है ना। तो उसने उनके कष्टों को दूर करने का पुरुषार्थ किया, तो अल्टीमेटली किया क्या? अपने ही दुख को तो दूर किया। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? क्या कह रहे हैं हम? एक बहुत अच्छा इससे एक रहस्य खुलता है। दुनिया में जो लोग बहुत सारे चीज करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य भी करते हैं, सपोज आप किसी की हेल्प कर रहे हो, सोशल वेलफेयर के कार्य कर रहे हो, सामाजिक उत्थान के, जीवों को बचाने के, किसी की बीमारी आप दूर करने की कोशिश कर रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, किसी की जो बेसिक नीड्स जो फुलफिल नहीं हो पा रही है, आप अपनी हेल्प के माध्यम से उसकी नीड्स फुलफिल कर पा रहे हो। क्यों करते हो आप ये अच्छे कार्य? भी क्यों करते हो आप? कोई करता भी है सपोज, क्यों करता है? समझना थोड़ा सा। यदि आप रहस्य को पकड़ोगे तो आप उन पर एहसान नहीं करते हैं, आप अपने ही दुख को दूर करते हैं। दो तरीके होते हैं दुख को दूर करने के। एक वह तरीका होता है व्यक्ति अपनी आकुलता को शांत करने के लिए कुछ खाता है, कुछ पीता है, भोजन कर लेता है, कृपन ने समझाता, कुछ कपड़े खरीद लेता है, गाड़ी खरीद लेता है, मकान बनवा लेता है, पैसा जोड़ लेता है। वह जो कार्य सारा का सारा कर रहा है, उसमें भी वो कर क्या रहा है? अपनी उस आकुलता को ही शांत कर रहा है। एक तरीका अपनी शरीर की पूर्ति में लगना, वहां भी वो दुख को शांत कर रहा है। दूसरा होता है अपने मन के विचारों की पूर्ति में लगना, अपने कषायों की पूर्ति में लगना, अभिमान को पूर्ण करने के लिए। जैसे वो कह रही थी बहन जी, क्या कह रही थी कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए इस पोस्ट पर रहना है, ऐसे कार्य करना है, अच्छे कार्य करना है, धर्म के कार्य करना है, हेल्प करना है। यहां पर भी व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ नहीं करता है, सब कुछ करता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करता है। इवन जब आप मंदिर में भी भगवान के पास आते हो, प्रभु के पास आते हो, प्रभु की पूजन करते हो, गुरु की आप सेवा कर रहे हो, तो प्रभु के लिए नहीं करते हो, गुरु के लिए नहीं करते हो, आप अपने ही दुखों को दूर करने के लिए करते हो। यानी आप जो कर रहे हो सुख को पाने के लिए कर रहे हो। तो क्या निकल करके आ रहा है? जो भी एक्टिविटी दुनिया में कोई भी व्यक्ति करता है, उसका अल्टीमेट एम क्या होता है? क्या निकल करके आ रहा है? अल्टीमेट जो गोल निकल करके आ रहा है, सुख को पाने के लिए हम हर कार्य कर रहे हैं। आपकी छोड़ दो, हम अपनी बता रहे हैं। हम घर बार छोड़ करके दीक्षा ले ली, मुनि बन गए। किस लिए? किसके लिए? दुनिया के लिए, आपके कल्याण के लिए। ब्रह्म में बिल्कुल नहीं रहना।
साधु कभी दुनिया के कल्याण के लिए नहीं निकलता है। साधु सुख सुविधा छोड़ता है, कोई संत बनता है, पर के कल्याण के लिए, पर के हित के लिए बिल्कुल नहीं। तीर्थंकर भी जो घर बार छोड़ करके इस रास्ते पे चले, दुनिया के कल्याण के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए। अपने कल्याण करते करते दुनिया का कल्याण हो जाता, ये बात अलग है। दूसरों का उपकार हो जाता, ये बात अलग है। लेकिन अल्टीमेट जो एम होता है स्वयं को सुखी बनाना होता है कि नहीं? यदि इस रहस्य को आप समझ लो, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट बता रहे हैं। आप दुनिया में जो भी बहुत कुछ अच्छा भी करते चले जाओगे, कभी आपको अभिमान छू नहीं पाएगा, कभी अहंकार आपके निकट आ नहीं पाएगा। आप बड़े से बड़े काम कर जाओ, दुनिया में जो बहुत पीड़ित है उनकी हेल्प करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों भी देते चले जाओ, आप 24 घंटे में से 20 घंटे उनकी सेवा में निकाल दो। आप समाज उत्थान के लिए, समाज कल्याण के लिए परिश्रम भी करो, तन भी दो, मन भी दो, धन भी दो, सब कुछ देते रहो। और इवन इतना करने के पश्चात भी कोई आपका नाम नहीं लेगा ना, तो आपको विकल्प भी पैदा नहीं होगा। क्यों नहीं पैदा होगा जानते हो? क्योंकि जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ जाता है कि मैं दुनिया के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं किसके लिए कर रहा हूं? मैं अपने सुख के लिए ही कर रहा था ये सब। वो तो उसमें सिर्फ मीडियम थे, वो तो उसमें सिर्फ माध्यम थे। वो संसार, वो दुनिया, वो समाज, वो पीड़ित, वो गाय, वो पशु, वो गरीब, वो बीमार, उसमें सिर्फ एक माध्यम था। उनके जरिए मैं अपने आप को सुखी बना रहा था। यदि आपका नाम भी नहीं होगा, फेम भी नहीं फैलेगी, तो भी ये विचार पैदा नहीं होगा मेरा नाम क्यों नहीं फैल रहा, फेम क्यों नहीं फैल रही है। आपको कोई आकुलता नहीं होगी, क्योंकि आपको लॉजिक पता है, आपका उद्देश्य क्रिस्टल क्लियर है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। अब समझना। और यदि नाम भी बहुत होने लगे, दूसरा अप्रोच, दूसरा एस्पेक्ट, कोई आप बहुत कुछ कर रहे हो और आपका नाम फैलने लगे बहुत, और दुनिया वाले आपके गुणगान गाने लगे, प्रशंसा करने लगे, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप अभिमान से भी नहीं भरोगे। क्यों नहीं अभिमान आएगा आपको, अहंकार क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता है मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, मैंने इनका उपकार नहीं किया है, इनके माध्यम से मैंने स्वयं का उपकार किया है। बात समझ में आ रही है? जो व्यक्ति इस थीम को लेकर के चलता है, दुनिया में जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे आप अपने बच्चों को पाल रहे हो, चाहे आप अपने माता पिता को खिला रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, चाहे आप पति की सेवा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, आप सिर्फ अपने लिए जीते हो। दुनिया में हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी बड़ा स्वार्थी होता है। दुनिया में कभी दुनिया के लिए कुछ होता ही नहीं। देखने में आता है कि हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, देखने में आता है आप अपने बच्चों को पाल रहे हो, देखने में आता है बच्चे को पढ़ा रहे हो, देखने में आता है माँ बाप की सेवा कर रहे हो, देखने में आता है कि आपके कारण वो हो रहा है, पर वो आप दुनिया के लिए कभी कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने लिए करते हो। यदि ये समझ लो रहस्य, तो आपको वैराग्य भी आ जाएगा। ये आप रहस्य समझ लो तो आपका अभिमान भी आपका अभिमान भी नहीं, आपका अभिमान भी कहीं दूर चला जाएगा। ये रहस्य आप पकड़ लो तो आपकी दीनता भी दूर हो जाएगी। हाँ, क्या पूछना है? महाराज जी नमोस्तु। फिर परोपकार की अवधारणा कहाँ से है और वो कैसे अस्तित्व में रहेगी? अगर हम सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, हाँ, तो फिर परोपकार अपने लिए इन द सेंस अपने आप को सुखी बनाने के लिए, हम जिस पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं, अपने दुख को दूर करने के लिए, उस अपने ऊपर जमी हुई इस मिट्टी पत्थर की लेयर को हटाने के लिए कर रहे हैं, तो वही परोपकार दूसरे की दृष्टि में वो परोपकार होगा। लेकिन दुनिया वाला तो यही कहेगा कि आप परोपकारी हो, लेकिन हम अपनी दृष्टि में परोपकारी नहीं है। आचार्य भगवान इतने बड़े बड़े काम करते हैं, अब सुनना, उनको अभिमान क्यों नहीं छूता है, अहंकार क्यों नहीं छूता है?
और देखने में यही आ रहा है कि उन्हीं के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं। बिना उनके आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता, बिना उनके निर्देश के कुछ नहीं हो सकता। जो महापुरुष होते हैं बिना उनके गाइडेंस के कुछ भी नहीं हो सकता। फैक्ट यही है। और इतना करते हुए भी अभिमान क्यों नहीं छू पाता उन्हें? क्योंकि अंदर बैक ऑफ माइंड उन्हें पता है कि मैं दुनिया के लिए नहीं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। ये दुनिया तो निमित्त है। दिखने में आएगा कल्याण उनका हो रहा है, पर कल्याण किसका हो रहा है? आचार्य भगवान की आत्मा का हो रहा है। चलो, और आपको कोई गाली भी दे रहा है, आपके ऊपर कोई उपसर्ग भी कर रहा है, तो भी आप ही का कल्याण हो रहा है। आपके कर्म जो है झड़ रहे हैं। दुनिया में कोई भी एक्टिविटी कभी भी दूसरों के लिए होती ही नहीं है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। चाहे आप किसी को दबाते हो, आप किसी को सताते हो तो अपने लिए, चाहे आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो भी अपने लिए, चाहे अपना ईगो सेटिस्फाइड कर रहे हो तो भी अपने लिए, चाहे आप गुस्सा कर रहे हो तो भी अपने लिए, चाहे आप लोभ से भर रहे हो तो भी अपने लिए, चाहे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो XYZ, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होती है, पर के लिए होती ही नहीं है। पर दिखता है, समझ में ऐसा आता है कि सारा कल्याण दुनिया का हो तो रहा है, कल्याण उनका नहीं, कल्याण अपना होता है। रहस्य समझ में आ रहा है? कुछ बहुत गहरा रहस्य बता रहे हैं। कोई किसी के दासत्व में रहते हुए मजबूरी में कोई कार्य करता है, कोई किसी के स्वामी के कहने पर, हाँ, तो उसमें उसका क्या सुख है? सुख कैसे अच्छा होगा? अच्छा, आप लाइक नहीं कर रहे हैं, अब पति की इच्छा है कि घर में 6 घंटे दो, सुनना ध्यान से, 8 घंटे दो, सेवा करो, आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अंदर ये भय ना, यदि मैं ये सारे कार्य नहीं करूंगी तो पति रूठ जाएगा, विकल्प होने लगेंगे, आपस की ट्यूनिंग जो है खराब हो जाएगी, आपस का व्यवहार जो है अच्छा नहीं रहेगा, घर का माहौल जो है प्रशस्त नहीं रहेगा। अल्टीमेटली आपने क्या चाहा था? यदि मैं 6 घंटे दे दूंगी तो घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा तो हमारे लिए टेंशन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा तो हम बड़े रिलैक्स रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, सुख में रहेंगे। भले ही आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं, देखने में आ रहा है कि उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप उसकी खुशी के लिए नहीं कर रहे हो। यदि वो खुश नहीं होगा, वो परेशान होगा, तो उसका इफेक्ट तो आप पर भी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? कोई व्यक्ति घर में चिल्लाता है, अपशब्द कहता है, आपसे रूठ करके बैठ जाता है, बात नहीं कर रहा, तो आप पर भी इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो आपने उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए सारे कार्य किया, समय दिया, तो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी आप भी रहे ना, क्योंकि आप बहुत रिलैक्स मोड में रह रहे हो उस 6 घंटों को देने से। यानी मजबूरी में भी किया हुआ काम, अनिच्छा पूर्वक भी किया हुआ काम इनडायरेक्टली होता अपने लिए ही है। जैसे कोई बच्चों को पकड़ के उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं, हाँ, तो वो बच्चे मजबूरी में, ना उनको वो भीख मांगने से सुख मिलने वाला है, ना उनको वो भीख का पैसा किसी को देने से सुख मिलने वाला है, तो हाँ, फिर वहाँ क्या होगा? मांग रहे हैं, उनको मालूम है यदि मैं भीख नहीं मांगूंगा तो ये मुझे जान से मार देगा, यदि मैं भीख नहीं मांगूंगा तो मेरे पैर तोड़ देगा, मुझे लंगड़ा बना देगा, क्योंकि वो पावरफुल है, मैं बहुत अभी कमज़ोर हूँ। तो वो भी भीख भी मांग रहा है ना, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने पैरों को बचाने के लिए। समझना, दुनिया में कोई भी एक्टिविटी दूसरों के लिए होती नहीं है, परवश हो चाहे वह स्ववश हो, अच्छे कार्य के लिए हो अथवा बुरे कार्य के लिए हो, होती स्वार्थ को लिए हुई होती है। यानी क्या क्रक्स क्या निकल करके आ रहा है? हम जो भी कार्य करते हैं सुख को पाने के लिए करते हैं, दुख से ऊपर उठने के लिए कर रहे कि नहीं? महाराज जी, नेचर में बहुत एक उक्ति आती है ना, परोपकाराय बहन्ति हाँ, नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। हाँ, तो वो क्या है? वो क्या है? व्यवहार में यही दिखेगा, परोपकार चल रहा है, लेकिन परोपकार करते हुए भी उसको अभिमान कब नहीं छुएगा? जब वो ऐसी सोच रखेगा। ये हम कहना चाह रहे हैं। परस्पर उपग्रह जीवानंद तो जैन धर्म का सूत्र ही है। जीवों का लक्षण जो होता है एक दूसरे का उपकार करने में होता है। जो जीव होता है एक दूसरे के लिए उपकार करने वाला होता है, उसके लिए जीने वाला होता है। यदि वो ये ना करे तो जीव नहीं है।
आप एहसान कर रहे हो मंदिर में दान दे करके? मंदिर के लिए एहसान कर रहे हो? नहीं। आप गाय को खिला करके, गाय को बचा करके गाय पे एहसान कर रहे हो? नहीं, अपने धर्म को पुष्ट कर रहे हो, अपनी आत्मा की सुख शांति के लिए कर रहे हो, गायों पर एहसान नहीं कर रहे हो। आप साधु को, मुनिराज को आहार दान दे करके साधु पे एहसान कर रहे हो? नहीं। नहीं, उनका पेट भर जाता होगा, बेचारे भूखे, कुछ खाने नहीं मिलता है, सूखे रहते हैं, हड्डी जैसे रहते हैं, यदि आप दे दो तो उनका हर शरीर अच्छा हो जाता है, एहसान करते हैं? अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए। धर्म की जो भी क्रियाएं हैं स्वयं के लिए होती, दूसरों के लिए नहीं होती, पर तो उसमें निमित्त बनता है। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? ऐसा तो नहीं कि हम कहीं से कहीं जा रहे हैं। समझना, दुनिया का हर व्यक्ति, हर इंसान, हर लिविंग बीइंग जो भी कार्य कर रहा है अपने सुख को पाने के लिए कर रहा है, और वह सुख कहीं बाहर से लाया गया नहीं है, वह सुख भीतर होता है। उस सुख को हमें इन्वेंट नहीं करना है, आविष्कार नहीं करना है। सुख तो है हमारे भीतर, उसे सिर्फ डिस्कवर करना है। वो खो गया है, वो ढका हुआ है, वो छिपा हुआ है, और आज तक उसको हमने देखा ही नहीं है। आज तक देखा नहीं, इस कारण ऐसा लगता है कि हमारे पास तो वो है ही नहीं, जिंदगी नहीं, कई भाव निकल गए, आज तक नजर ही नहीं आया। जब वर्षों से कोई वस्तु नहीं मिलती है तो व्यक्ति वो भूलते चला जाता है। मान लीजिए 10 साल की उम्र में आपके पास कुछ था, एक सोने की अंगूठी थी और खो गई। 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, 30 साल निकल गए, 40 साल, 50 साल, 60 साल निकल गए, वो आप भूल जाओगे, आपको याद भी नहीं रहेगा कि अभी थी भी कि नहीं, है ना। जिसका बहुत टाइम बीत जाता है, आपकी वस्तु होते हुए भी वो खो जाती है, बहुत समय बीत जाता है, नहीं मिलती है, तो व्यक्ति छोड़ देता, भाई है, शायद है ही नहीं, अब तो यही मान लेता है कि नहीं। सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। कैसा हो रहा है? सभी लोग क्या मान रहे हैं? अब सुखी हमें अपने आप को बनाना है तो सुख को कहीं बाहर से लाना होगा, ये मानते हो ना? इस भ्रम को पकड़ो पहले। नहीं, हमें बाहर से कभी नहीं लाना, कहीं से नहीं लाना, वो तो हमारे भीतर है, सबके भीतर है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, और चाहे वो भगवान हो। सुनना, जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हो, जिस भगवान को आप मान रहे हो, जिस भगवान को सर्वसुखी हम सिद्ध कर रहे हैं, उन्होंने भी कहीं बाहर से नहीं लाया, उन्होंने भी उसे खोज करके भीतर से लाया, जो छिपा हुआ था, जो ढका हुआ था। और क्या किया उन्होंने सुख को पाने के लिए? क्या किया बताओ? हाँ, शुभांशु बोलो अब। महाराज जी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा एक प्रकार से। छोड़ा क्या? अंदर के जो डिजायर थे, जो चीजें थी, वो एक एक करके थोड़े थोड़े कम करते गए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में बहुत सारा कचरे का ढेर जमा हो गया है, साफ सफाई के लिए वो कचरा अलग करके दूर कर रहा है, झाड़ू लगा करके अलग कर रहा है, वैक्यूम क्लीनर से साफ कर रहा है, पोछा लगा रहा है, छोड़ दिया उसने कचरा, त्याग दिया उसने कचरा। बहुत सारा कचरा था, बरसों पुराना कचरा था, बहुत बड़ा त्याग कर दिया, है ना? कर दिया? नहीं किया? उसके मतलब का ही नहीं था महाराज। हाँ? मतलब के नहीं था उसके, कुछ मतलब ही नहीं था। किससे? मतलब उनके मतलब की चीजें नहीं थी, वो तो व्यर्थ पड़ी हुई थी। व्यर्थ पड़ी थी, मतलब की चीज नहीं, नहीं, पर बरसों से पड़ी थी, मतलब की थी कि नहीं? नहीं। आपको क्या लगता है, आपके पास जो पड़ा मतलब का है कि नहीं? कुछ कुछ अंतर समझना। अब हम कहां पे आ रहे हैं? सबके पास ऐसे कचरे का ढेर है, सबके पास, हर लिविंग बीइंग के पास ऐसे कचरे का ढेर है। अंतर सिर्फ इतना है, उन्होंने कचरे को कचरा पहचान लिया। जैसे ही कचरे को कचरा पहचान लिया, फिर उनके मन में भाव जगा, अरे कचरे को मैं क्यों पाल करके रखूं, अब तो मुझे इसे अलग करना है। और सारी दुनिया कचरे को बहुत अच्छा मान करके सहज करके रख रही है, बस अंतर इतना ही है। यानी अभी तक वो ज्ञान पैदा नहीं हुआ है कि हम कचरे को कचरा पहचान लें। अभी तक क्या मान रहे हैं? कचरे को व्यक्ति, हर व्यक्ति कीमती संपत्ति मान रहा है, बहुत कीमती पूंजी है मेरी,
धरोहर है। बोले क्यों धरोहर है? बोले बाप दादा के जमाने से चली आ रही है, जब से मैंने जन्म लिया मैं इसे देख रहा हूं, मुझसे कभी दूर रही नहीं है। जब से मैंने होश संभाला है ये मेरे पास है। और मैं ही नहीं, मेरे पिता भी इसकी पूजा करते थे, मेरे दादाजी भी इसकी पूजा करते थे। अब जिसको दादाजी पूछते थे, जिसको पिता पूछते थे, और मैं भी देख रहा हूं मेरे पास हमेशा से है, ये बहुत कीमती है, इसका अर्थ है ऐसा है ना, बहुत वैल्यूएबल है। अब जो वैल्यूएबल है दृष्टि में, अब उसे हम कैसे दूर करेंगे? हम ऐसा अलग ही नहीं कर सकते। मूल रूप में वह कचरा था, मूल रूप में वह पानी के ऊपर जमी हुई मिट्टी और पत्थर की लेयर थी। जिसने इसे समझ लिया ये मिट्टी और पत्थर की लेयर कचरा है, मुझे उस पानी को पाने के लिए उस मिट्टी पत्थर की लेयर को अलग करना है, वह स्वतः ही ऐसा पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देगा। तो भगवान जो बने हैं उन्होंने कुछ किया नहीं है। सबसे पहले एक काम उन्होंने किया, कौन सा काम? कचरे को कचरे के रूप में पहचान लिया। दुनिया बस कचरे को वैल्यूएबल वस्तु के रूप में जान रही। अंतर इतना है, सबसे बड़ा अंतर इतना है। और जिस क्षण हम पहचान लेंगे कचरा है, आप पहचान लोगे कि नहीं मैंने जो जोड़ करके रखा है वो कचरे का ढेर है, फिर उसी कचरे के ढेर से आपको घृणा होने लगेगी। अभी कचरे के ढेर से बड़ा अटैचमेंट है, राग है, आसक्ति है, जुड़ाव है, लगाव है। बड़ी गहरी बात कर रहे हैं हम आज, समझने की कोशिश करना, उथली बात नहीं, बड़ी गहरी बात है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जैसे आप कह रहे थे एक दिन कि वो आइडियल है हमारे लिए, उनको हम भगवान मान करके पूजने लगे, है ना, पूजने लगे ना भगवान मान करके। जितने भी बड़े पुरुष हुए हैं जिन्हें संत कहती है दुनिया, जिन्हें भगवान कहती है, उन्होंने जीवन में सबसे पहला जो काम किया, एक काम किया, गंदगी को गंदगी के रूप में पहचान लिया। और सारी दुनिया गंदगी को गंदगी के रूप में भी पहचान नहीं पाई है। आप पहचान पाए हो? आपके पास जो जुड़ा है वो गंदगी है कि ये वैल्यूएबल वस्तु है? आपके पास जो क्रोध है, कितने लोग उसे वैल्यूएबल मानते हैं? बताना थोड़ा। क्रोध खराब है कि अच्छा है? सब मानते खराब है। खराब है। अभिमान, ईगो खराब है कि अच्छा है? बता। खराब है। खराब है। कौन है? पिंकल, बताना। अभिमान खराब है कि है? लोभ, लालच, तृष्णा खराब है कि अच्छा है? रहस्य को पकड़ने की कोशिश करो, बहुत बड़े रहस्य को बता रहे हैं। हाँ, मनश्री खराब है। खराब है। हाँ मनश्री। ईर्ष्या का भाव खराब है मनश्री। काम का भाव खराब है मनश्री। जेलसी का भाव खराब है। छल का भाव खराब है मनश्री। खराब मानते हो? जी मनश्री। छोड़ते क्यों नहीं हो? आप आगे से छोड़ देंगे मनश्री। यदि इसे आप खराब का इन द सेंस कचरा ही तो है। खराब इन द सेंस क्या है? डिजायर्स। अच्छी है खराब है? बोलना। डिजायर्स अच्छी है कि खराब है? खराब है मनश्री। मनश्री अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। माइक से लाउडली, लाउड क्या बोल रहे हो? मनश्री अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। आज ये चीज समझ आ गई। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। बड़ी हाँ, बात। मनश्री। अच्छा, समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ रही है? रोचक तुम्हें समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? आज नहीं समझ में आ रहा? मनश्री अभी तक हम इन्वेंशन कर रहे थे, हमने डिस्कवरी नहीं की। हम बाहर की चीज़ों में, दूसरी चीज़ों में डिपेंडेंट थे कि इसमें हैप्पीनेस है, इसमें सुख है। देखो, लेकिन अभी हमें पाना क्या है? हमें सुख पाना है, हैप्पीनेस पाना है। हो क्या रहा है? सारी दुनिया उस हैप्पीनेस को तलाश में बाहर भाग रही है। जब भी आपसे कहो कि आपको सुखी बनना है, तो आप क्या करोगे? तुरंत आप तुरंत खोजोगे सुखी बनने के लिए क्या चाहिए? मेरे पास 1 करोड़ होना चाहिए। सुखी बनने के लिए क्या चाहिए? एक बड़ी कोठी होना चाहिए। सुखी बनने के लिए क्या चाहिए? एक सुंदर सी बीवी चाहिए, अच्छा सा हस्बैंड चाहिए। सुखी बनने के लिए क्या चाहिए? अच्छे से अच्छा भोजन चाहिए। सुखी बनने के लिए क्या चाहिए? अच्छे कपड़े चाहिए। सुखी बनने के लिए क्या चाहिए? अच्छी कार चाहिए, सोना चांदी चाहिए। और क्या चाहिए? समझ में आ रहा है? आज का पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं, डिस्कवर नहीं करना, सुख को इन्वेंट नहीं करना है, सुख को डिस्कवर करना है। और डिस्कवरी उसकी होती है जो वस्तु खो जाती है। हमारा सुख खोया हुआ है,
हमेशा से खोया हुआ है। अब उसे हमें खोजना है। खोजना भी कैसे? खोद करके वो प्राप्त होगा। तो खोदने के लिए जो हमने बहुत सारी कचरे की लेयर को एकत्रित किया है, उसे अलग करते चले जाना। और वो कचरा हमारी डिज़ायर्स का है, कषायों का है, इधर उधर की बातों का है, इधर उधर के विकल्पों का है। बस जो भगवान बने हैं, यानी भगवान हर एक व्यक्ति बन सकता है, चाहे आप हो चाहे हम हो। बस बनेगा तब जब उसको पहला कदम यह उठा लेगा जानने का कि मैंने आज तक जो सहेज करके रखा वो कचरे का ढेर है। जो ये पहचान अपने भीतर पैदा कर लेगा, जिसे मैंने आज तक बहुत ज़्यादा एकत्रित करके रखा है, बटोर करके रखा है, जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, वो कचरा है, तो उसकी यात्रा सही दिशा में शुरू हो जाएगी। तो जो भगवान बनते हैं, बस यही पुरुषार्थ अपने साथ करते हैं और कुछ नहीं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। वो आप भी कर सकते हो, हर एक इंसान कर सकता है। सोचने की आवश्यकता और कुछ नहीं। यदि सोचोगे तो हो जाएगा।